यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर यूनिट 3। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा एग्ज़ाम में। उस पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चंस होंगे। उस पैराग्राफ के बेस पर ऐसे 5 क्वेश्चंस होंगे आप टोटल मिला के, इनके आपको आंसर देने हैं। ये बहुत आसान होता है, बहुत ईजी होती है। खाली उस पैराग्राफ को हमें रीड करने होते हैं और उसके अकॉर्डिंग वहाँ से जो भी हमें क्वेश्चंस दी जाती है वो सारी जानकारी पैराग्राफ में ही होती है। उसको हमें अच्छे से रीड करके फिर हमको इसका आंसर देने होते हैं। इसकी कई टेक्निक होती है। पहले ये होती है कि आप पहले पैराग्राफ को अच्छे से रीड कर लो। करने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट किस जगह पर है। उसके बाद आप क्वेश्चंस को पढ़ो तो आपको एक आइडिया लगेगा कि ये जो क्वेश्चन है इसके डेटा पैराग्राफ में कहाँ दिया हुआ है। फिर आप दोबारा उसको रीड करोगे तो आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। हमने इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम अलग अलग हमने रिप्रेजेंट किया और ये सारे पैराग्राफ 2021, 20, 19 और 18 इन ईयर्स के जो पूछे गए पैराग्राफ है उसको हमने कलेक्ट किए हैं, जो एग्ज़ाम में आए हुए थे। एग्जैक्टली वही पैराग्राफ है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सेंड कर दूंगा अलग से। यहाँ हम खाली एग्जाम्स के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं जो हमें पास्ट ईयर में पूछा गया था। जो पहली ये जो पैराग्राफ यहाँ पे अभी जो आपके सामने जो दिख रही है, ये पैराग्राफ एकदम लेटेस्ट है, जून 2021 में पूछा गया था ये। तो आप रेट करें। दबाव के अनेक सांगठनिक कारक है। मतलब जो प्रेशर होती है, स्ट्रेस होती है, उसके ऊपर बताया जा रहा है। दबाव के अनेक सांगठनिक कारक है, विशेषकर कार्य और भूमिका संबंधी मांगों जिन्हें प्रबंधन नियंत्रित करता है और इसलिए इन्हें संशोधित अथवा परिवर्तित किया जा सकता है। विचारणीय रणनीतियों में बेहतर कर्मचारी चयन व कार्य का स्थानन, प्रशिक्षण, यथार्थपरक बाह्य निर्धारण, कार्य का पुनः अभिकल्पन, बढ़ी हुई कर्मचारी भागीदारी, बेहतर सांगठनिक संप्रेषण, कर्मचारी विश्राम और कॉरपोरेट स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल है। कुछ अन्य कार्य की अपेक्षा अधिक दबावपूर्ण होते हैं, परंतु जैसा कि हमने देखा है, दबावकारी स्थितियों में भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न प्रत्युत्तर देते हैं। हम जानते हैं कि कम अनुभव तथा नियंत्रण के बाह्य लोकस वाले व्यक्ति अधिक दबाव प्रवण होते हैं। जैसा हम जानते हैं कि कम अनुभव और तथा नियंत्रण के बाह्य लोकस वाले व्यक्ति अधिक दबाव प्रवण होते हैं। चयन और स्थानन निर्णयों में इन तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। स्पष्ट है कि प्रबंधन को भर्ती को आंतरिक लोकस वाले अनुभवी व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, परंतु ऐसे व्यक्ति उच्च दबाव वाले जॉब में अधिक प्रभावी रूप में अनुकूलित हो सकते हैं। इस तरह प्रशिक्षण से व्यक्तियों के स्वयं की प्रभाविता बढ़ सकती है और इसलिए कार्य का तनाव कम कर सकते हैं। जब व्यक्तियों को सुस्पष्ट व चुनौतीपूर्ण लक्ष्य मिलते हैं और इन लक्ष्यों की ओर उनकी प्रगति के बारे में प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है तो उनका प्रदर्शन बेहतर होता है। लक्ष्य दबाव में कमी ला सकते हैं और अभिप्रेरणा भी प्रदान कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों के प्रति अत्यधिक समर्पित और अपने कार्य को उद्देश्यपूर्ण मानने वाले कर्मचारियों को कम दबाव अनुभव होता है, क्योंकि इसकी अधिक आशा है कि दबाव को बाधा मानने के स्थान पर उसे एक चुनौती माने। ऐसा सुस्पष्ट लक्ष्य प्रदर्शन अपेक्षाओं को स्पष्ट करते हैं जिनके प्राप्त होने का बोध होता है। इसके अतिरिक्त लक्ष्य प्रतिपुष्टि वास्तविक कार्य प्रदर्शन संबंधी अनिश्चितताओं को कम करती है। परिणाम स्वरूप कर्मचारी हताशा, भूमिका अनेकार्थता और दबाव कम होगा। कर्मचारियों को अधिक दबाव दायित्व, अधिक सार्थक कार्य देने, अधिक स्वायत्तता और अधिक प्रतिपुष्टि देने के लिए कार्य को पुनः अभिकल्पित कर दबाव को घटाया जा सकता है, क्योंकि ये घटक कर्मचारियों को कार्य गतिविधियों पर
अधिक नियंत्रण देंगे और दूसरों पर निर्भरता कम करेंगे। ये आपका पूरा पैराग्राफ था। अब इसके बाद आपके क्वेश्चंस हैं। मैं एक बार सारा क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, उसके बाद आप खुद रीड करके बताना। क्वेश्चन क्या है आपका? सांगठनिक दबाव कारकों को घटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रबंधन रणनीति सम्मिलित है? यहाँ आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, ऑप्शन नीचे दिया गया है। क्या क्या दिया है? प्राप्त लक्ष्य, इंफॉर्मेशन ए में है प्राप्त लक्ष्य, बी में है कर्मचारी स्वास्थ्यता, सी में है अनिवार्य अवकाश, डी में है ऊपर से नीचे संप्रेषण। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दी गई है ए बी सी डी। ऑप्शन में क्या बोला है? ए और बी दोनों करेक्ट है। ऑप्शन बी में क्या है? ए और डी करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या है? बी और सी करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या है? सी और डी करेक्ट है। क्या कोई आंसर इसमें से क्या भी कह सकता है? किसी को समझ आया आंसर क्या होना चाहिए? कौन सा होगा? जो डेटा दी गई है या पैराग्राफ को फिर से पढ़ना चाहेंगे एक बार? अगला क्वेश्चन है संगठन में, ठीक है मैं दोबारा दिखा देता हूँ। संगठन में दूसरों के, पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए तो दोबारा जब पढ़ेंगे पैराग्राफ को आप उसको नोटिस कर पाओगे। पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। सांगठनिक, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी आपको करने होंगे। ये 2021 का पेपर है, पेपर से लिया गया है पैराग्राफ ही, पूरा सेक्शन, पूरा क्वेश्चन पैराग्राफ उसी का है। सांगठनिक दबाव कारकों को घटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रबंधन रणनीति सम्मिलित है? ये प्रश्न है और इसके 4 इंफॉर्मेशन दी गई है। प्राप्त लक्ष्य, कर्मचारी स्वास्थ्यता, अनिवार्य अवकाश, ऊपर से नीचे संप्रेषण। जिसको इंग्लिश में करने है थोड़ा वेट कीजिए, इसका मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा। ये पूरा हिंदी में है क्योंकि इसका अनुवाद करने से बेहतर है कि हमने हिंदी इंग्लिश दोनों का हमने इसमें डिस्प्ले कर रहे हैं। अभी मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊंगा, सेम चीज़ है, आप इंग्लिश वाले करेंगे। अभी पहले हिंदी में जिसको करना है वो हिंदी में कर लें। इसमें ऑप्शन 4 दिया गया है आपका ए बी सी डी। अगला क्वेश्चन है संगठन में दूसरों की अपेक्षा अधिक दबाव प्रबंध वाले होते हैं वाले किस प्रकार के लोग होते हैं? ऑप्शन ए है आंतरिक लोकस वाले कर्मचारी, ऑप्शन बी है कार्य अनुभव वाले व्यक्ति, ऑप्शन सी है वे लोग जिन्हें नए दायित्व सौंपे जाते हैं, ऑप्शन डी क्या है नियंत्रण के बाहरी पद वाले। अगला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को माइंड पे रखिए, क्वेश्चन को पढ़ के। सांगठनिक दबाव को घटाने के लिए गद्यांश में सुझाए गए उपाय है कर्मचारियों की पुनः तैनाती, कर्मचारियों को उनके क्रियाकलापों पर अधिक नियंत्रण देना, प्रदर्शन न करने वालों की छटनी, विशिष्ट लक्ष्यों का पुनर्वितरण, कार्यों का पुनः अभिकल्पन। ये 5 के आपका इंफॉर्मेशन है। इसके बाद आपका ऑप्शन दिया गया है। ए में क्या है केवल ए बी और सी करेक्ट है, बी में क्या है केवल ए बी और डी करेक्ट है, सी में क्या है केवल बी सी और डी करेक्ट है, डी में क्या है केवल सी डी और ई करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कर्मचारी हताशा और भूमिका अनेकार्थता को घटाया जा सकता है? ऑप्शन ए है कम दबाव वाला कार्य सौंपकर, ऑप्शन बी है कार्य प्रदर्शन का स्तर परिवर्तित कर, ऑप्शन सी है कार्य प्रदर्शन का कठोर मूल्यांकन, ऑप्शन डी है कर्मचारियों को प्रदर्शन प्रतिपुष्टि प्रदान कर। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित में से क्या क्या कार्य तनाव को घटाता है? केवल युवाओं को नौकरी पर रखना, कार्य प्रदर्शन अपेक्षाओं पर बल देना, कार्य के प्रति समर्पण, बाधा को चुनौती मानने का बोध। और इसके आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए और बी, ए और डी, बी और सी, सी और डी। अब आप में से कोई एक इस पैराग्राफ का पूरा रीडिंग कीजिए ताकि आप भी समझ जाए और बाकी लोग भी समझ जाए, जो भी करना चाहे। कौन करेंगे रीडिंग? कौन अभी जो बता रहे थे कि एक बार और पढ़ना चाहेंगे? रीडिंग कीजिए इसको। सर पढ़ें? करिए। दबाव के अनेक सांगठनिक कारक हैं, विशेषकर कार्य और भूमिका संबंधी
मांगों जिन्हें प्रबंधन नियंत्रित करता है और इसलिए इन्हें संशोधित अथवा परिवर्तित किया जा सकता है। विचारणी रणनीतियों में बेहतर कर्मचारी चयन व कार्य स्थानन प्रशिक्षण यथार्थ परक ब्रह्मा निर्धारण कार्य का पुनः बाह्य निर्धारण, बाह्य मतलब बाहरी, बाह्य निर्धारण, सॉरी, स्थानन प्रशिक्षण यथार्थ परक बाह्य निर्धारण कार्य का पुनः अभिकल्पन, बढ़ी हुई कर्मचारी भागीदारी, बेहतर सांगठनिक संप्रेषण, कर्मचारी विश्राम और कारपोरेट स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल है। कुछ कार्य अन्य की अपेक्षा अधिक दबावपूर्ण होते हैं, परंतु जैसा कि हमने देखा है, दबावकारी स्थितियों में भिन्न भिन्न लोग भिन्न प्रत्युत्तर देते हैं। हम जानते हैं कि कम अनुभव तथा नियंत्रण के बाह्य लोकस वाले व्यक्ति, कम अनुभव तथा नियंत्रण के बाह्य लोकस वाले व्यक्ति अधिक दबाव प्रवण होते हैं। चयन और स्थानन निर्णयों में इन तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। स्पष्ट है कि प्रबंधन भर्ती को एक मिनट ऊपर चला गया लग रहा है। हाँ, प्रबंधन को भर्ती को आंतरिक लोकस वाले अनुभवी व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, परंतु ऐसे व्यक्ति उच्च दाब वाले जॉब में अधिक प्रभावी रूप में अनुकूलित हो सकते हैं। इसी तरह प्रशिक्षण से व्यक्तियों की स्वयं की प्रभाविता बढ़ सकती है और इसलिए कार्य का तनाव कम कर सकती है। जब व्यक्तियों को सुस्पष्ट व चुनौतीपूर्ण लक्ष्य मिलते हैं और इन लक्ष्यों की ओर उनकी प्रगति के बारे में प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है, तो उनका प्रदर्शन बेहतर होता है। लक्ष्य दबाव में कमी ला सकते हैं और अभिप्रेरणा भी प्रदान कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों के प्रति अत्यधिक समर्पित और अपने कार्यों को उद्देश्यपूर्ण मानने वाले कर्मचारियों को कम दबाव अनुभव होता है, क्योंकि इसकी अधिक आशा है कि वे दबाव को बाधा मानने के स्थान पर उसे एक चुनौती माने। ऐसे सुस्पष्ट लक्ष्य प्रदर्शन अपेक्षाओं को स्पष्ट करते हैं, जिनके प्राप्त होने का बोध होता है। इसके अतिरिक्त लक्ष्य प्रतिपुष्टि वास्तविक कार्य प्रदर्शन संबंधी अनिश्चितताओं को कम करती है। परिणाम स्वरूप कर्मचारी हताशा, भूमिका अनेकार्थता और दबाव कम होगा। कर्मचारियों को अधिक दायित्व, अधिक प्रतिपुष्टि वास्तविक कार्य प्रदर्शन संबंधी अनिश्चितताओं को कम करती है। परिणाम स्वरूप कर्मचारी हताशा, भूमिका अनेकार्थता और दबाव कम होगा। कर्मचारियों को अधिक दायित्व, अधिक सार्थक कार्य देने, अधिक स्वायत्तता और अधिक प्रतिपुष्टि देने के लिए कार्य को पुनः अभिकल्पित कर दबाव को घटाया जा सकता है, क्योंकि ये घटक कर्मचारियों को कार्य गतिविधियों पर अधिक नियंत्रण देंगे और दूसरों पर निर्भरता में कमी करेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा पढ़ा आपने और बहुत बेहतर। आप इसका आंसर बोलिए कौन से होंगे। ये जो स्ट्रेस लेवल के बारे में बात कर रहे थे, जो दबाव होती है किसी की जगह काम करने की, उसके आधार पे आप इसको बताइए कि इसमें ABCD जो है ना, यह आपको इसमें आपका 4 इंफॉर्मेशन दी गई है और उसके बाद आपका आंसर दी गई है कि इसमें पहला क्वेश्चन दिया क्या आपका 46 नंबर, सांगठनिक दबाव कारकों के घटकों के लिए निम्न में से कौन से प्रबंधन रणनीतिक के रूप में सम्मिलित है। तो इसको आप पूरा इसका बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस पर 4 इंफॉर्मेशन है। नीचे आपको A और बी ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है A और D, ऑप्शन सी में है B और C, ऑप्शन डी में है C और D। आप बताइए इसमें से कौन सा आपको करेक्ट लगता है। सबका आंसर दीजिए।
साउंड नहीं आना। कौन सा होगा बताइए ऑप्शन ABCD में। ए में क्या बोला है देखिए, सर ए और डी। सर ए और बी। सर बी सर, ए और डी। ए और डी, फिर से सोच ए सोचिए। और बी का अगर आप बी ए और डी बोलोगे, डी में क्या बोला है, ऊपर से नीचे संप्रेषण, ऐसा कुछ बोला है इसमें क्या? ऊपर से नीचे संप्रेषण के बारे में कुछ ऐसा कुछ जो एक बार मैंने पढ़ा है, एक बार आपने पढ़ा है, तो क्या ऐसा कुछ इसमें बताया गया है कि आपका वर्टिकल या आपका ऐसा कुछ कम्युनिकेशन के बारे में, वर्टिकल कम्युनिकेशन या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ऐसा कुछ बोला है इसमें? हाँ सर, ऐसा नहीं बोला, संप्रेषण कम्युनिकेशन हुआ, हाँ हाँ, नहीं बोला है जो सर। बातें सर बताई बी गई, बी और सी बन गया। और सी और डी अगर बोलोगे, सी में क्या बताया गया है, अनिवार्य अवकाश, कहाँ बताया गया है? बताइए, अवकाश के बारे में कुछ बताया सर गया है? अनिवार्य आकाश नहीं बताया गया है। तो सी और सर डी का ए सी। तो है, ए तो है प्राप्त अगर लक्ष्य। अगर ए है तो फिर आपका दो ऑप्शन तो कट गया अपने आप, अगर आप ये सोचते हो तो। रॉन्ग आंसर, एलिमिनेशन में सी और डी तो कट ही गया, अगर आप सोचते हो ये। हाँ, मैं सी और डी कर गया, मैं ये हाँ। नहीं बोल रहा कि ये है कि नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये है तो आपको दो ऑप्शन कट गया, हम्म तो ऐसे बाकी आप बताओ कितना होगा। ए एंड बी सर। सर ए राइट है। सर ए पे राइट है सर, हाँ। आप ए ऑप्शन ए और ए बी सी डी बोलिए खाली, कोई भी। जो ए है, जो फर्स्ट है प्राप्त लक्ष्य और सेकंड है कर्मचारी स्वस्थता। स्वच्छता, ए और बी, हाँ। बिल्कुल सही है। तो आपने देखा कैसे क्वेश्चन करते हैं इस क्वेश्चन में। इसमें आपको बाहर से पहले से पढ़ने के कुछ भी नहीं होता। जो आपको दी जाएगी इंफॉर्मेशन इस पैराग्राफ में, उसी पे आपको बतानी है। 5 क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलने हैं, कितनी आसान है। खाली उस पैराग्राफ को 2 बार पढ़िए। आप जैसे थोड़ा प्रैक्टिस करते हो ना, पैराग्राफ पढ़ते समय ही पता चल जाती है कि इंपॉर्टेंट कौन सी है और कैसे क्वेश्चन बनेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस से आ जाती है थोड़ा। तो ऑप्शन है करेक्ट है, वेरी गुड। अगला में आइए 47 में। संगठन में दूसरों की अपेक्षा अधिक दबाव प्रबंध वाले लोग किस प्रकार के होते हैं, बताओ। ऑप्शन ए है आंतरिक लोकस वाले कर्मचारी, ऑप्शन बी है कार्य अनुभव वाले व्यक्ति, ऑप्शन सी है वे लोग जिन्हें नए दायित्व सौंपे जाते हैं, ऑप्शन डी है नियंत्रण के बाहरी पद वाले लोग। आप बताओ कौन से होंगे 47। सर ये जो नियंत्रण के बाहरी पद वाले, वही जो बाह्य लोकस लिखा था, वही मीनिंग होगा, क्योंकि बाह्य लोकस था उसमें। नियंत्रण के बाहरी पद वाले लोग, नियंत्रण मतलब कंट्रोल के बाहरी नहीं, उसका थोड़ा सा अलग है। बाहरी पद वाले मतलब बाहर के जो पद वाले, इसको मैं इंग्लिश में भी अभी कराता हूँ। अभी इसको मैं हिंदी वाले बता देता हूँ, फिर सेम पैराग्राफ को हम इंग्लिश में करेंगे। बताइए 47 में जो लोग हिंदी में सी। करना चाहते हैं। वे लोग जिन्हें सर एक तो नियंत्रण के बाहरी पद वाले लोग हैं और वो लोग जिन्हें नए दायित्व सौंपे जाते हैं। आपको जितने बातें बताई गई ना इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में, उसी में से देनी है। सी और डी। नहीं, एक देंगे, दोनों देंगे, दो नहीं कर सकते, कोई एक। एक आप ये बोल रहे हो, इसमें वे लोग जिन्हें नए दायित्व लोकस सौंपे वाले जाते हैं। कर्मचारी। सी वाला। आप सर, सी ए। बोल रहे हो, ए बोल रहे हो। चलो यस सर, ए। क्वेश्चन देखो। संगठन में दूसरों की अपेक्षा अधिक दबाव प्रबंध वाले लोग किस प्रकार के होते हैं, कहाँ पे बताया गया था, देखो। संगठन में दूसरों की अपेक्षा अधिक दबाव प्रबंध वाले लोग किस प्रकार के होते हैं। एक बार आप देख लो, मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद देख लो, ढूंढ लो, क्योंकि एग्जाम में तो आपको ढूंढने हैं। मैं छोटा कर दूं, आपको पढ़ने में आसानी होगी। हम जानते हैं कि कम अनुभव तथा नियंत्रण के बाह्य फोकस वाले व्यक्ति अधिक दबाव प्रवण होते हैं।
प्रबंधन को अधिक आंतरिक लोकस वाले अनुभवी व्यक्तियों को ही सीमित रखना चाहिए कि परंतु ऐसे व्यक्ति उच्च दबाव वाले जॉब में अधिक प्रभावी रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। इसी प्रकार प्रशिक्षण से व्यक्तियों की स्वयं की प्रभाविता बढ़ सकती है और इसलिए कार्य का तनाव कम कर सकती है। तो क्या हो जाएगा आपका, क्या बोला है, कम बाह्य लोकल, हाँ, कम अनुभव तथा नियंत्रण के बाह्य लोकल द्वारा। तो क्या हो जाएगा आपका, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट होगा, नियंत्रण के बाहरी द्वारा, डी वाला। अगला क्वेश्चन, सांगठनिक दबाव बताइए। सांगठनिक दबाव को घटाने के लिए गद्यांश को सुझाए गए उपाय क्या है आपका, कर्मचारी की पुनः तैनाती, ऑप्शन ए, ये आपको 5 जानकारी दी गई है, उसके आधार पे आपको क्वेश्चन दी गई है। मैं थोड़ा छोटा करता हूं, आप लोग इसको रीड कीजिए, कभी करिए। 48, सांगठनिक दबाव को घटाने के लिए गद्यांश में सुझाए गए हैं। ए इंफॉर्मेशन है कर्मचारियों की पुनः तैनाती, बी है कर्मचारियों को उनके क्रियाकलापों पर अधिक नियंत्रण देना, सी है प्रदर्शन न करने वालों की छटनी, डी है विशिष्ट लक्ष्यों का पुनर्वितरण, ई है कार्य का पुनः अभिकल्पन। अब इसमें से आप ए बी सी डी में बताइए कौन सा करेक्ट होगा, ये आपका ऑप्शन है। सर बी वाला क्वेश्चन है कि कर्मचारियों को उनके क्रियाकलापों पर अधिक नियंत्रण और कार्यों का पुनर्अभिलोकन करना। छटनी के बारे में जब पैराग्राफ में कहीं कुछ बताया ही नहीं गया है। नहीं इसमें नहीं, मतलब बी वाला कर्मचारियों के उनके हाँ, क्रियाकलापों पर अधिक बिल्कुल। नियंत्रण। मैं बता रहा हूँ, तो छटनी जब सी नहीं बताया गया है तो जहां जहां पर सी है उसको काट दीजिए। सर बी ऑप्शन आएगा, बी में लिखा हुआ है ना, बी और ई सर, वाला। सर बी लग रहा है, बी सर, कार्यों का पुनर्अभिकल्पन था बिल्कुल, और कर्मचारियों को उनके अधिक नियंत्रण देना और बिल्कुल, कर्मचारियों को पुनर्वितरण, तो बी था, बिल्कुल बी है सर, बिल्कुल सही है। बी और ई जो लिखा हुआ ना बी क्वेश्चन में, आपको ऑप्शन अगर जो बी है। हाँ बिल्कुल सही, आपने बी आंसर एकदम करेक्ट है। अगर इसमें किसी को डाउट भी होता है, ऐसे क्वेश्चन में कोई अगर प्रॉब्लम भी होती है समझने में, तो आप ये देखो क्या सी में इंफॉर्मेशन सी में क्या बताया गया है, प्रदर्शन न करने वाले कर्मचारियों की छटनी, जबकि ऐसा कुछ बात इसमें बताया नहीं गया था। तो जहां जहां सी है काट दीजिए, ए कट गया, ये भी सी भी कट गया, डी भी कट गया, तो बचा क्या, बी बचा। अगर आपको डाउट होती तो आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो, और आपका बी बिल्कुल सही है, क्योंकि ए बी और ई, ए में क्या बताया गया है, कर्मचारी की पुनः तैनाती बताया गया है, और बी में क्या बताया गया है, कर्मचारियों को उनके क्रियाकलापों पर अधिक नियंत्रण देना, और ई में क्या बताया है, कार्य का पुनः अभिकल्पन करना। वेरी गुड। 49 बताइए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कर्मचारी हताशा और भूमिका अनेकार्थकता को घटाया जा सकता है। ऑप्शन आपका ABCD है, कौन सा क्या होगा, कम दबाव वाला कार्य सौंप कर, कार्य प्रदर्शन का स्तर परिवर्तित कर, कार्य प्रदर्शन का कठोर मूल्यांकन, कर्मचारियों को प्रदर्शन प्रतिपुष्टि देकर प्रदान कर, कौन से होंगे बताइए। ए और बी सर। सर डी होगा लास्ट वाला। मैम खाली एक ही आंसर बतानी है, ए और बी नहीं, जैसे दो नहीं बतानी है, खाली कोई एक बतानी है। कम दबाव वाला कार्य सुनकर। नहीं आप ABCD बताओ कौन सा होगा। डी, आप डी बता रहे हो, ओके, बाकी लोग बताएं। ए सर। डी करेक्ट है। जो पैराग्राफ में बताया गया है उसी को देनी है। पैराग्राफ में बताया गया है कि कर्मचारियों को प्रदर्शन की प्रतिपुष्टि प्रदान करके, हमें अपने नॉलेज तब लगानी है जब हमें पैराग्राफ से आंसर बिल्कुल ना मिले। 50 करेंगे, इसमें भी आपको 4 इंफॉर्मेशन दी गई है। निम्नलिखित में से क्या क्या तनाव कार्य को निम्नलिखित में से क्या क्या कार्य तनाव को घटाता है। केवल युवाओं को नौकरी पर रखकर कार्य प्रदर्शन अपेक्षाओं पर बल देना, कार्य के प्रति समर्पण, बाधा को चुनौती के रूप में मानने का बोध। और इसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। आप बताइए इसमें से कौन से होंगे। सी और डी, लास्ट वाला ऑप्शन। डी वाला, सी और डी। ऑप्शन डी बता रहे हो आप लोग। जी यस सर, डी है बिल्कुल सही है।
क्योंकि बाधा को चुनौती के रूप में, बाधा को चुनौती मानने का बोध ये तो बताया गया है इसमें ऑलरेडी। और सी में क्या बताया, कार्य के प्रति समर्पण, तो सी और डी करेक्ट है। तो आप समझ गए, इसमें कोई भी सिलेबस में कुछ हमें पढ़ाना नहीं होता। इसमें जो पैराग्राफ दी गई होती है उसी को हमें अच्छे से 2 बार रीड करके हमें आंसर निकालने होते हैं और कंप्लीट हो जाता है। ये आपका एक यूनिट पूरा कंप्लीट हो गया, यूनिट 3, और इसके 5 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। इसी क्वेश्चन को हम आप बाकियों को तो क्लियर हो ही गया है, जो लोग हिंदी में किए थे वो इंग्लिश में करने की कोशिश करें, और जिनको इंग्लिश में करने हैं, जिन्होंने हिंदी में सुन लिए हैं वो इसको इंग्लिश में करेंगे। बहुत आसान हो गया क्योंकि आधा आपको तो पता चल ही गया इसके अंदर क्या है। फिर भी हम पढ़ते हैं, कोई इनमें से पढ़िए। Several organizational factors that causes stress, particularly task and role demands, are controlled by management and thus can be modified or changed. Strategies to consider include improved employee selection and job placement, training, realistic goal settings, redesign of jobs, increased employee involvement, improved organizational communication, employee spectacles and corporate wellness program. Certain jobs are more stressful than others, but as we have seen, individuals differ in their response to stressful situations. We know individuals with little experience or external locus of control tend to more prone to stress. किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दीजिए। more prone to stress. Selection and placement decisions should be take these facts into consideration. Obviously, management should not restrict hiring to only experienced individuals with an internal locus, but such individuals may adapt better to high stress jobs more effectively. Similarly, किसी का माइक ऑन है ना? किसका माइक ऑन है? किसी का माइक ऑन है तो बताइए, उसको ऑफ कर दीजिए। शालिनी जी कुछ बताना चाहते हैं आप? आपका हैंड रेस किया था। ओके सर, गलती से हो गया था। ओके ठीक। Obviously, management should not restrict hiring to only experienced individuals with an internal locus, but such individuals may adapt better to high-stress jobs more effectively. Similarly, training can increase an individual's self-efficiency and thus lessens job strains. Individuals perform better when they have specific and challenging goals and receive feedback on their progress towards these goals. Goals can reduce stress as well as provide motivation. Employees who are highly committed to their goals and see purpose in their job experience less stress because they are more likely to perceive stress as challenge rather than hindrance. Specific goals perceived as attainable clarify performance expectations. In addition, goal feedback reduces uncertainties about actual job performance. The result is less employee frustration, role ambiguity and stress. Pre-designing job to give employee more responsibility, more meaningful work, more autonomy and increased feedback can reduce stress because these factors give employees greater control over work activities and less dependence on others. अब इसके बाद जो क्वेश्चंस है जो हमने हिंदी में देखा था, which of the following form of the management strategy for reducing organizational stress factors
इसमें आपको ऐसे 4 बातें दी गई है इंफॉर्मेशन, उसके बाद आपको आंसर देनी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर मोर प्रोन टू स्ट्रेस देन अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर इसमें 4 ऑप्शन है। अब आप में से कोई, संजय जी अगर आप करें तो आप इसको रीडिंग कर दीजिए एक बार, ताकि दोबारा रीडिंग हो जाएगा तो सबको अच्छे से एक बार, और आप पूरे पैराग्राफ को अच्छे से माइंड पे रखो, और ताकि आप आंसर्स को, क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया, हिंदी में भी देख लिया अभी, आप में से कोई रीड कीजिए। सर करें? हाँ, कोई कीजिए। Several organizational factors that cause stress, particularly task and role demands, are controlled by management and thus can be modified or changed. Strategies to consider include improved employee selection and job placement training, realistic goal setting, redesign of jobs, increased employee involvement, improved organizational communication, employee sabbaticals, and corporate wellness programs. Certain jobs are more stressful than others, but as we have seen, individuals differ in their response to stressful situations. We know individuals with little experience or an external locus of control tend to be more prone to stress. Selection and placement decision should take these facts into consideration. Obviously, management should not restrict hiring to only experienced individuals with an internal locus, but such individuals may adapt better to high-stress job more effectively. Similarly, training can increase an individual's self-efficacy and thus lessen job strain. लेसन जॉब स्ट्रेन एक साथ था। अच्छा, जॉब listen. स्ट्रेन, हाँ, लेसन मतलब कम कर देना, लेस कर देना, जॉब स्ट्रेन Lessen, yes sir. जॉब के तनाव को कम कर देना। Yes sir. Job strain individuals perform better when they have specific and challenging goals and receive feedback on their progress towards these goals. Goals can reduce stress as well as provide motivation. Employees who are highly committed to their goals and see purpose in their job experience less stress, because they are more likely to perceive stress as challenge rather than a hindrance. A specific goal perceived as attainable, clarify performance expectation. In addition, goal feedback reduces uncertainties about actual job performance. The result is less employee frustration, role ambiguity, and stress. Pre-designing job to give employee more responsibility, more meaningful work, more autonomy, and increased feedback can reduce stress. Because these factors give employees greater control over work activities and less dependence on others. वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। Which of the हाँ, पढ़िए। सर क्वेश्चन ऊपर हाँ। चला गया। अच्छा, Which of the following form the management strategy for reducing organizational stress factor? इसमें पहले वाला इंफॉर्मेशन है, ऑप्शन नहीं है। 4 इंफॉर्मेशन है, उसके बाद नीचे ऑप्शन एबीसीडी है। इनमें से बताएं कौन से होंगे। जिसको इंग्लिश में करनी है बताएं। जो लोग इंग्लिश में करना चाहते हैं बताएं 46 का आंसर कौन से होंगे। एबीसीडी क्या होगा, क्या होगा? सर ए option। होगा। हाँ सर ये ए। option। बिल्कुल करेक्ट है। 47 के बताएं कौन से होंगे। सर डी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट में। 48 का बताएं कौन से होंगे। 48 का redesigning of
Along the workers' employment of employees. कौन से होंगे ABCD में? C to hold performance. Employment. बी से बिल्कुल सही। अभी आपने क्या हिंदी में, हिंदी वाले में ही तो था। ABE हाँ। बी ऑप्शन करेक्ट है। 49 में मैंने हिंदी में इसलिए किया क्योंकि इसको एक एक लाइन पे तो हम अनुवाद नहीं कर सकते, पूरा पैराग्राफ है, इसलिए हमने इसको अलग अलग कर दिया हिंदी इंग्लिश में। 49 के बताइए कौन से होंगे? डी सर, लास्ट वन। बिल्कुल सही है। अभी हमने व्याख्या किया था हिंदी वाले में भी। 50 के बताइए कौन से होंगे? इसमें 4 बातें इंफॉर्मेशन दी गई है, फिर नीचे ऑप्शन दी गई है। इसमें भी डी सर, लास्ट वन। किसी को डाउट तो नहीं है कहीं पे ना? अगर किसी को नहीं कोई सर। डाउट हो तो बता सकते हैं। वेरी गुड। एक और पैराग्राफ पढ़ने का हमारे पास समय है, कर लेते हैं पैराग्राफ और। देखो पहले पैराग्राफ में हमें खत्म करने को 45 मिनट, करीब 40 मिनट लग गए। पहले में समय लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको 2-3 पैराग्राफ कर लोगे टाइम बहुत कम लग जाता है। एक बार इसको रीड कीजिए। पहले मैं कर दूं आपका गद्यांश में बताया गया है कि पहले हम इसको रीडिंग करेंगे। स्किनर प्रणाली में प्रबलन को स्वचालित परिभाषित किया गया है। इस संबंध में संभवतः प्रबलक के स्वचालित प्रभाव के विश्वसनीय प्रदर्शन को स्किनर 1948 में उनके द्वारा अंधविश्वासी व्यवहार की संज्ञा दी गई है। इस परिस्थिति में कोई ऐसी घटना जो प्रबलक का स्वरूप रखती है, प्रयोज्य को सविराम प्रस्तुत की जाती है, इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि वह क्या कह रहा है, किंतु वह कुछ भी कह रहा हो तथा उसे वंचन द्वारा संभाव्य बनाया जा सकता है, तो प्रबलन प्रदान करने की ठीक पहले जो व्यवहार हो रहा है वह दृढ़ हो जाएगा, जिसे उत्सर्जन दर में अभिवृद्धि के माध्यम से देखा जा सकता है। प्रयोज्य ऐसा करने लग जाता है कि वह अनुक्रिया जो संयोगवश प्रबलित हुई है वही किसी तरह प्रबलन उत्पन्न कर रही है। यह उस परिस्थिति में भी घटित होता है जब प्रबलक को यांत्रिक युक्ति द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जो प्रयोज्य के व्यवहार से किसी भी प्रकार से अनुक्रियात्मक रूप से संबंध नहीं है। प्रबलन के स्वतः प्रवृत्त परिणाम को स्किनर ने अपनी व्यवहार रचना की प्रभावी प्रविधियों के माध्यम से प्रदर्शित किया है। ये पद्धतियां शायद ही जिस दृष्टिकोण से निश्चित हुई है उसमें समस्त व्यवहार को उद्दीप्त कोटि में रखा जाता है, किंतु जीव को अपने व्यवहार कोश में विविध अनुक्रियाओं के उत्सर्जन से जुड़े होने के कारण व्यवहार रचना की संकल्पना एक सरल सोपान रही है। यदि प्रयोगकर्ता केवल प्रबलकों की द्रुत प्रस्तुति को ही नियंत्रित रखता है तो वह जीव के किसी भी व्यवहार को प्रबलित करने का सामर्थ्य रखता है। उस दशा में प्रयोज्य के व्यवहार प्रदर्शनों की सूची में जो अनुक्रियाएं नहीं भी विद्यमान हो तो उन्हें वस्तुगत परिस्थितियों में समुचित बदलाव लाकर पौड़्यापर्य सन्निकरण की विधि द्वारा संभाव्य बनाया जा सकता है। प्रश्न है, स्किनर के अनुसार व्यक्ति, प्रश्न को माइंड पे रखेंगे, सेकंड टाइम जब हम पढ़ेंगे रीडिंग करेंगे तो हमें हमारे सामने एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये इसका आंसर किस जगह है, इसलिए प्रश्न को माइंड पे रखो। स्किनर के अनुसार व्यक्तियों का अंधविश्वासी बिहेवियर किसका परिणाम है? ऑप्शन ए घटना का नियत उद्भासन, ऑप्शन बी नियमितता रहित घटना का उद्भासन, ऑप्शन सी घटना का यदा कदा उद्भासन, ऑप्शन डी घटना का प्राकृतिक उद्भासन। अगला क्वेश्चन है,
प्रबलक की प्रदायगी किसके कारण सुदृढ़ होती है? घटना के प्रयोज्य में, ऑप्शन ए है घटना के प्रयोज्य में सम्मिलित होने से या सम्मिलन से। ऑप्शन बी है प्रबलन दर में वृद्धि करके। ऑप्शन सी है वंचन यानी डेप्रीवेशन जैसे कारकों से। ऑप्शन डी है यांत्रिक मशीनों के प्रयोग से। क्वेश्चन 48 है यांत्रिक मशीनों का उदाहरण प्रयोज्य के इस व्यवहार के प्रबलन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है प्रबलन का स्वचालित प्रभाव। ऑप्शन बी है प्रबलन का भ्रम। ऑप्शन सी है प्रयोज्य के व्यवहार में असंगति। ऑप्शन डी है यह विश्वास की प्रत्येक प्रतिक्रिया प्रबलन का कृत्य है। 49 प्रयोज्य के व्यवहार की बनने की प्रक्रिया इससे संबंधित है। उसकी सुग्राहिता, प्रबलन की उसकी इच्छा, उसके व्यवहार कोष में पहले से ही विद्यमान अनुक्रियाएं, उपगमन के तकनीकों द्वारा प्रबलन अनुक्रिया। ये आपका 4 इंफॉर्मेशन है। उसके बाद आपका ABCD ऑप्शन है। और लास्ट क्वेश्चन है प्रयोज्य की उत्सर्जन सूची में जो अनुक्रियाएं नहीं है उन्हें इससे प्रेक्षित किया जा सकता है अवपीड़क उपायों द्वारा, उपयुक्त पर्यावरणीय परिस्थितियां बनाकर, उसके ऑप्शन सी है उसके प्राकृतिक उत्सर्जन व्यवहार में बाधा पहुंचाकर। ऑप्शन डी है प्रबलन के लिए यांत्रिक मशीनों का प्रयोग द्वारा। ये 5 क्वेश्चंस थे। अब आप लोग आप में से कोई भी दोबारा पैराग्राफ को रीडिंग करेंगे और बहुत ध्यान से अपने क्वेश्चंस भी आपके माइंड पे होंगे। अब आप इसको इंटरप्रेट करेंगे कि कहाँ पे क्या इसका आंसर दिया गया। रीडिंग कीजिए, कोई भी कर सकते हैं, जिसको आप जो भी करना चाहें कीजिए। सर शालिनी जी अच्छा कर रही थी, मीन्स आप भी कीजिए, आप भी अच्छा करते, कोई भी कर सकते हैं। आप भी एक बार आप कर दीजिए। शालिनी जी तो बहुत अच्छे किए हैं, कोई भी कीजिए। सर अगर कोई नहीं करेगा तो मैं कर लूंगी। चलिए मैं करता हूँ। दबाव के अनेक सांगठनिक कारक हैं, विशेषकर कार्य और भूमिका संबंधी मांगों जिन्हें प्रबंधन नियंत्रित करता है और इसलिए इन्हें संशोधित अथवा परिवर्तित किया जा सकता है। विचारणीय रणनीतियों में बेहतर कर्मचारी चयन व कार्य स्थान प्रशिक्षण, यथार्थ परक बाह्य निर्धारण, कार्य का पुनः अभिकल्पन। सर ये तो पहले हो चुका है एक्चुअली। ये हो चुका था सर ये पहला वाला है। चलिए अच्छा सॉरी, अच्छा एक सेकंड मैं ऊपर चला गया। ये सॉरी। स्किनर प्रणाली में प्रबलन को स्वचालित परिभाषित किया गया है। इस संबंध में संभवतः प्रबलक के स्वचालित प्रभाव के विश्वसनीय प्रदर्शन को स्किनर 1948 द्वारा अंधविश्वासी व्यवहार की संज्ञा दी गई। इस परिस्थिति में कोई ऐसी घटना जो प्रबलक का स्वरूप रखती है, प्रयोज्य को सविराम प्रस्तुत की जाती है, इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि वह क्या कर रहा है, किंतु वह कुछ भी कर रहा हो तथा उसे वंचन द्वारा संभाव्य बनाया जा सकता है, तो प्रबलन प्रदान करने के ठीक पहले जो व्यवहार हो रहा है वह दृढ़ हो जाएगा, जिसे उत्सर्जन दर में अभिवृद्धि के माध्यम से देखा जा सकता है। प्रयोज्य ऐसा करने लग जाता है कि वह अनुक्रिया जो संयोगवश प्रबलित हुई है वही किसी तरह प्रबलन उत्पन्न कर रही है। यह उस परिस्थिति में भी घटित होता है जब प्रबलक को यांत्रिक युक्ति द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जो प्रयोज्य के व्यवहार से किसी भी प्रकार से अनुक्रियात्मक रूप में संबंध नहीं है। प्रबलन के स्वतः प्रवृत्त परिणाम को स्किनर ने अपनी व्यवहार रचना की प्रभावी प्रविधियों के माध्यम से प्रदर्शित किया है। ये पद्धतियां शायद ही जिस दृष्टिकोण से निःसृत हुई हों, जिससे समस्त व्यवहार को उद्दीप्त कोटि में रखा जाता था, किंतु जीव को अपने व्यवहार कोश में विविध अनुक्रियाओं के उत्सर्जन से जुड़े होने के कारण व्यवहार रचना की संकल्पना एक सरल सोपान रही है। यदि प्रयोगकर्ता केवल प्रबलकों
की द्रुत प्रस्तुति को ही नियंत्रित रखता तो वह जीव के किसी भी व्यवहार को पब्लिक कर सकने का सामर्थ्य रखता। उस दशा में प्रयोज्य के व्यवहार प्रदर्शनों की सूची में जो अनुक्रियाएं नहीं भी विद्यमान हों तो उन्हें वस्तुगत परिस्थितियों में समुचित बदलाव लाकर तथा पूर्वाग्रह सन्निकरण की विधि द्वारा संभाव्य बनाया जा सकता है। अब बताइए 46 का आंसर क्या होगा? सर डी लास्ट वाला। जो डेटा इस पैराग्राफ में बताया गया है उसी का हम यूज करनी है। स्किनर के अनुसार व्यक्तियों का अंधविश्वासी व्यवहार किसका परिणाम है? चलते पैराग्राफ एक बार दोबारा। घटना का यदा स्वचालित प्रभाव के विश्वसनीय प्रदर्शन लिखा है। आप एक बार देख लो लाइंस को, उसके बाद दोबारा आओ, क्योंकि एग्जाम में तो आपको ही बताने पड़ेंगे ना। एक बार लाइंस को देख लो। देख लिया आप लोगों ने? चलो क्वेश्चन में आते हैं। अब बताओ, स्किनर के अनुसार व्यक्तियों का अंधविश्वासी व्यवहार किसका परिणाम है? इसे बताया गया ऑलरेडी, देखो। सर विश्वसनीय प्रदर्शन का एक नहीं, नियमितता रहित घटना का उद्भासन बताया गया इसके बारे में, देखो कहीं पे भी। सर इसमें तो यही बताया गया कि प्रबलक के स्वचालित प्रभाव के विश्वसनीय प्रदर्शन। हाँ, तो इस परिस्थिति को ऐसी घटना जब प्रबलक रूप रखती है, प्रयोज्य को सविराम प्रस्तुत की जाती है। इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि क्या कह रहा है, प्रबलन को ठीक व्यवहार प्रबलन प्रदान करने के ठीक पहले जो व्यवहार हो रहा है वो जीरो हो जाएगा। अब आगे देखो, इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि वह क्या कर रहा है, कि तो कुछ भी कर रहा हो तो उसे वंचन द्वारा संभाव्य बनाया जा सकता है। तो प्रबलन प्रदान करने के ठीक पहले जो व्यवहार कर रहा है वो जीरो हो जाएगा, जिससे उत्सर्जन की दर की अभिवृद्धि के माध्यम से देखा जा सकता है। और प्रयोज्य ऐसा करने लग जाता है कि अनुक्रिया जो संयोग बस प्रबलित हुई है वो किसी प्रबलन से उत्पन्न हो रही है। और आगे क्या बोला है, यह उस परिस्थिति में भी घटित होता है जब प्रबलक को यांत्रिक युक्ति के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है जो प्रयोज्य से किसी प्रकार का अनुक्रियात्मक संबंध नहीं रखता। तो यहाँ पे अगर देखो इस पैराग्राफ में क्या बताना चाह रहा है, इस पैराग्राफ में इस संबंध में संभवतः प्रबलक के स्वचालित प्रभाव के विश्वसनीय को प्रदर्शन को स्किनर ने अंध विश्वासी के व्यवहार की संज्ञा दी। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आप पढ़ के देखो और ऑप्शन से मिला कौन सा आपको सिलेक्ट करती है। आपका आवाज किसी का माइक ऑन है सर? जिनका माइक ऑन है उसको ऑफ कर दीजिए, इको होता जाएगा आवाज। ऑप्शन क्या है, घटना का नियत। ऑप्शन पे क्या है, नियमितता रहित। किसका माइक ऑन है? राधिका जी का माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। स्किनर के अनुसार व्यक्तियों का अंधविश्वासी व्यवहार किसके परिणाम की घटना है? घटना का नियत उद्भासन, नियमितता रहित घटना का उद्भासन, घटना का यदा कदा उद्भासन, घटना का प्राकृतिक उद्भासन।
तो इसमें से क्या है आपका नियमितता रहित। जो अंधविश्वास से क्या होती है, जो बातें बताई गई बहुत मतलब एग्जैक्टली क्लियर कहीं नहीं है, लेकिन इसको मिलाएंगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या लगता है, घटना का नियत उद्भाषण और नियमितता रहित घटना का उद्भाषण, दोनों मतलब सेम ही निकलती है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें यही लगती है कि नियमितता रहित घटना का उद्भाषण। तो नियमितता रहित मतलब जिसमें नियमितता नहीं है और घटना का नियत उद्भाषण, ये दोनों ऑपोजिट है आपस में। तो ऑप्शन बी करेक्ट लगता है, क्योंकि तभी अंधविश्वास का व्यवहार आपका जो है परिणाम निकलती है। क्योंकि अंधविश्वास ऐसे इसमें प्रश्न पूछा गया कि व्यक्तियों का अंधविश्वासी व्यवहार किसका परिणाम है। नियमितता रहित घटना को उद्भाषण जब होती है तभी हम उसका अंधविश्वास कहते हैं कि पर्टिकुलर किसी स्थान पे कभी हुआ इसका। जब हमारा जैसे कोई अगर साइंटिफिकली कुछ अगर बातें होती है तो उसको जितने बार जब रिपीट करोगे वो बात मिलेगी आपको। जैसे H2 और O2 अगर मिलाओगे, 2H2 प्लस O2 मिलाओगे तो हमेशा क्या हो जाएगा आपका 2H2 मिलेगा। ये नियमित होगा, कभी भी आपका ऐसा नहीं होगा कि न मिले। लेकिन जब जो अंधविश्वास से जो बातें होती है वो आप जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि काली बिल्ली चली गई तो कुछ हुआ, रास्ता काटने से नहीं जाना चाहिए। बाई चांस हो सकता है कि किसी का कुछ बुरा हो भी जाए, लेकिन हमेशा तो नहीं होता। तो जो फैक्ट्स होती है वो हमेशा ही होती है, और जो आपका अंधविश्वास होती है वो अगर मतलब एग्जिस्ट नहीं करता चीज़ें तो कंटिन्यू हमेशा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो इस फैक्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी करेक्ट है। जब हमारे पास एग्जैक्टली नहीं होता है तब हम अपने तर्क और लॉजिक का सहारा लेते हैं। प्रबलन की प्रदायगी किसके कारण सुदृढ़ होती है, बताएं ABCD में कौन से होंगे 47 का। सर ए नहीं, इसे साफ साफ बताया गया था वंचन डेप्रीवेशन जैसे कारकों से। तो ऑप्शन सी करेक्ट होंगे, पैराग्राफ में एकदम साफ बताया गया था। 48 का बताया कौन से होंगे। यांत्रिक मशीन का उदाहरण प्रयोज्य के इस व्यवहार के प्रबलन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है प्रबलन का स्वचालित प्रभाव, बिल्कुल सही है, यही बात उसमें बताया गया है। क्योंकि प्रबलक का भ्रम के बारे में नहीं है, प्रयोज्य के व्यवहार का असंगति भी नहीं है, यह विश्वास है कि प्रत्येक प्रतिक्रिया प्रबलन का कृत्य है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 49 में आते हैं, क्या बोले हैं, प्रयोज्य के व्यवहार के बनने की प्रक्रिया इनसे संबंधित है। उसके सुग्राहिता आपको इन्फॉर्मेशन में बताया गया है, उसके सुग्राहिता, प्रबलन की उसकी इच्छा, उसके व्यवहार कोष में पहले से ही विद्यमान अनुक्रियाएं, उपगमन तकनीक द्वारा प्रबलन अनुक्रियाएं। बताइए कौन से होंगे ABCD में। सर डी। डी नहीं होगा, सी होगा। क्योंकि इसमें आपका ए जो है उसको सुग्राहिता के बारे में कुछ बताया नहीं गया। कहाँ बताया गया है इस पैराग्राफ में, सुग्राहिता के बारे में तो कुछ बात इसमें कहीं नहीं गई है। तो डी में आपका ए ऑप्शन है, सी और डी है। इसमें आपका बताया गया उसके व्यवहार कोष में पहले से ही विद्यमान अनुक्रिया ये भी बताई गई है, और उपगमन तकनीकों द्वारा प्रबल अनुक्रिया ये भी बताई गई है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। प्रयोज्य की उत्सर्जन सूची में जो अनुक्रियाएं नहीं है उन्हें इससे प्रेक्षित किया जा सकता है। बताएं किनसे। ऑप्शन ए है अवपीड़क उपाय द्वारा, ऑप्शन बी है उपयुक्त पर्यावरणीय परिस्थितियों बनाकर, ऑप्शन सी है उसके प्राकृतिक उत्सर्जन व्यवहार में बाधा पहुंचाकर, ऑप्शन डी है प्रबलन के लिए यांत्रिक मशीनों का प्रयोग द्वारा। सर डी आया था ना हाथ से। नहीं, प्रयोज्य की उत्सर्जन सूची में अनुक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन बी होगा, उपयुक्त पर्यावरणीय परिस्थिति बनाकर, इससे प्रेषित किया जा सकता है, उपयुक्त पर्यावरणीय परिस्थितियां बनाकर।
तो इसमें आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, और हिंदी में कुछ शब्द इसमें ऐसा दिए जाते हैं, इसलिए इंग्लिश ज़्यादा बेहतर होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होती है, और इंग्लिश में हिंदी में वर्ड कुछ ऐसे होते हैं जिसका आपको मीनिंग समझने में ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो होप कि आपको ये क्लियर हो गया कि कैसे करने होते हैं। हम आपको और असाइनमेंट भेज देंगे इसके ऊपर, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आ जाएगा। ये हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया। इस यूनिट में कुछ खाली इतना ही था, एक पैराग्राफ से आपको कैसे क्वेश्चंस निकालते हैं, इसके मैं आपको और कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, उसको आप सॉल्व करेंगे। DI के मैंने कुछ क्वेश्चन भेजा था, उसको भी आप लोगों ने किए होंगे, और फिर कल हम एक नया यूनिट का हम शुरू करेंगे।